हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ाते हैं फिजिक्स में पिछले वीडियो में हमने बताया था कूलाम का नियम क्या है, उस पर आधारित क्वेश्चन कराए थे। आज बताएंगे तीव्रता अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। किसी बिंदु पर तीव्रता जो होती है वो दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो अच्छी स्थिति में, दूसरी निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हम बता सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, पहली बात आती है अच्छी स्थिति में तीव्रता। पहली जो होती है अच्छी स्थिति में तीव्रता अच्छी स्थिति में तीव्रता क्या होती है वो पिछले वीडियो में हमने शॉर्ट में डिफिनीशन बताई हुई है। इसके लिए सिंपल क्या है, ऊपर देखो स्क्रीन के ऊपर परिभाषा, इसकी मतलब थ्योरी जो मानी जाती है वो चल रही है, वो देख लेना। सीधे हम कराते हैं व्यंजक से स्टार्ट। तो ये एक कोई हो गया हमारा द्विध्रुव, ये क्या हो गया हमारा द्विध्रुव। ठीक, ये क्या हमने बना लिया, द्विध्रुव बना लिया। यहाँ पर एक बिंदु है जिसे P नाम दे दिया हमने, और इन जो द्विध्रुव बनाए हैं इनका भी नाम दिया, एक का A दूसरे का B। इस पर -q कूलाम आवेश है, इस पर +q कूलाम आवेश है। बीच में इसे नाम हमने O दे दिया। A दूरी L है और A वाली दूरी भी L है। ठीक है, O से R दूरी पर एक बिंदु P रखा है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो सिर्फ ये तुम्हें एक फिगर याद रखना है, इसके आधार पर हम किस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलते हैं अच्छी स्थिति में, वो देखिएगा। देखो सबसे पहले क्या इसमें लिखना होता है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए और बी है, जिस पर +q तथा -q कूलाम के दो क्या रखे हैं, आवेश रखे हैं, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर, l मीटर और l मीटर मतलब 2l मीटर है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले इतना लिखना है। ठीक, ऊपर हमने लगा भी दिया है स्क्रीनशॉट, तो देख लेना किस तरह से क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो बात आती है वो दूरियां निकालने में आती है। देखो वो किस तरह से हम निकालेंगे, पहले नंबर में हम लिखेंगे +q के कारण आवेश +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अगर हम पहले +q के कारण निकाल रहे हैं किस पर, बिंदु P पर तीव्रता, तब हमारी क्या आ जाएगी तीव्रता। देखो सिंपल, देखो +q के कारण तीव्रता का जो हमारा फार्मूला, सिंपल हमने बेसिक फार्मूला बताया था, E = 1/4πε0 के × Q/r²। ए होता है, क्या होता है, Q/r² होता है। यहाँ पर जब निकालेंगे तो इस पर जो है E1, इस पर क्या लगेगा, +q के कारण E1 इसे हम मान लेते हैं तीव्रता, क्या हो जाएगा 1/4πε0 के × Q/r। क्या है यहाँ पे मेन सिंपल बात है कि R क्या है, दूरी कैसे निकालें। देखो बिंदु B यहाँ पर रखा है, वो बिंदु P पर ना, तो बिंदु B यानी +q आवेश यहाँ पे रखा है। तो देखो ये इतनी दूरी क्या होगी, ये हमें पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये यहाँ से लेकर इतनी दूरी जो दे रखी है, इतनी दूरी पूछेंगे, इतनी दूरी दे रखी है वो R है, उसमें से इतनी दूरी जो है वो L है। ठीक, देखो सिंपल तरीके से। अब तुमसे कोई बोले कि तुम्हें 20 किलोमीटर जाना है, कितना, 20 किलोमीटर। थोड़ी देर तुम्हें चलने के बाद बोले कि तुमने जो है 5 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, तो शेष दूरी कितनी बचेगी, 15 किलोमीटर। कैसे पता किया, 20 से 5 घटा के। तो यहाँ पर पूरी दूरी क्या थी, R थी, और इतनी दूरी L थी, तो क्या आएगी, R - L। ठीक, एक बात समझ गए। दूसरी देखो R - L, तो क्या आ जाएगी, R - L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ जाएगी क्या,
तीव्रता। दिशा किधर से किधर के लिए है, बी से लेकर पी की तरफ है, आगे लिख देंगे बीपी दिशा। ठीक, आगे देखो, आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। देखो, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे हम, तो क्या निकल के आएगी। सबसे पहले देखो E2 बराबर, पहले E1 माना इसे, E2 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर की बात यहाँ पर भी फंस रही है। तो आर स्क्वायर देखो, अब माइनस क्यू यहाँ पर रखा है, ये इतनी दूरी आर है, इतनी यल है, तो ये पूरी दूरी यहाँ से इतनी कितनी हो जाएगी, आर प्लस यल। तो क्या आ जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। अब दिशा की बात की गई है, वो क्या होगी, पी से ए की तरफ दिशा होगी, पी ए दिशा। पहले बी से पी की तरफ दिशा थी, अब क्या है, पी से ए की तरफ दिशा आई है। ठीक, आगे इसमें क्या करना है, देखो आगे यहाँ पर तुम्हें लिखना है, स्क्रीनशॉट लगा दें, बताओ लगा देंगे। तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है कि E1 व E2 जो हैं तीव्रताएं एक दूसरे से विपरीत हैं, अतः E1 व E2 जो तीव्रताएं हैं इनका अंतर ही परिणामी तीव्रता के बराबर होगा। तब यहाँ पर हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता बराबर, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, ए आ जाएगा, E1 माइनस E2 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब इधर कर दे रहे हैं, तो क्या E1 माइनस E2, E बराबर जो है E1 कितना है हमारा, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस E2 कितना है हमारा, 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ए दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ Q ऊपर से कॉमन मिल रहा है, नीचे से 4πε0 के कॉमन मिल रहा है, बचेगा क्या, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक, समझ गए इतना। उसके बाद देखो Q/4πε0 के, यहाँ पर लासा लेंगे तो r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस यल का होल स्क्वायर बटे नीचे r माइनस यल का होल स्क्वायर और r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक, ये बचेगा। उसके बाद देखो Q/4πε0 के, यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl। यहाँ पर हमने डायरेक्ट माइनस भी खोल दिया है। देखो नीचे a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर यल स्क्वायर से यल स्क्वायर क्या आएगा, Q/4πε0 के इंटू 2rl कितना हो जाएगा, 4rl बटे नीचे देखो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए आएगा ई यहाँ तक निकल के। आगे कैसे सॉल्व होगा वो इधर देखो। देखो क्या आएगा, ई बराबर क्या है, Q/4πε0 Q/4πε0 के इंटू, यहाँ पर इसे देखोगे तो हम अगर Q को यहाँ से हटा के यहाँ पर ले जाएं कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ Q गुणे 2L इंटू 2R बटे नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q गुणे 2L जो होता है P होता है गुणे 2R बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूँकि आगे लिखना है क्या, Q गुणे 2L जो हमारा होता है वो P होता है। P होता क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें लिखना है कि L स्क्वायर जो है हमारा वो R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा है, अतः हम क्या करते हैं, L स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं यानी 0 मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू यहाँ पर P गुणे 2R बटे R स्क्वायर का स्क्वायर यानी R की घात 4। ठीक, एक R से एक R जाएगा, घात 3 बचेगी, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2P बटे R की घात 3। ये E बराबर आ जाएगा। ठीक, ये E आएगा। उसके बाद में जब हम K बराबर 1 मान लेते हैं निर्वात में K बराबर 1 मानेंगे, तब E बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P बटे R क्यूब। ठीक है, आ जाएगा। इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये थी हमारी अच्छी स्थिति में तीव्रता। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में निरक्षी स्थिति में तीव्रता लेकर आएंगे और अच्छी और निरक्षी